एक आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो मैदान की भुजाएं निकालिए। सवाल कोई खास नहीं है। इस सवाल को कहा जाता है द्विघात समीकरण। इस सवाल को क्या कहा जाता है? द्विघात समीकरण। सवाल कोई खास नहीं है, समझा ना? इसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका क्या नाम है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ये एक बुझावल टाइप सवाल होता है और बगैर इसको सीखे हुए आदमी मैट्रिकुलेशन पास नहीं कर सकता है। सवाल है यूं, गौर से देखो। एक आयताकार एक आयत है, मान लो कि इसका नाम ABCD है, छोटी भुजा x है और इसका विकर्ण है x से 60 मीटर ज्यादा और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर ज्यादा। अब आइए, हमको ये जो है इतना चीज जो x है इसको लिखना चाहिए। माना छोटी भुजा x है तो विकर्ण x प्लस 60, बड़ी भुजा x प्लस 30, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर घटाओ लंब स्क्वायर भी बना सकते हैं। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर ही बना सकते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर ही बना सकते हैं। जो मर्जी उसी से बना सकते हैं। चलिए बनाइए। कर्ण स्क्वायर घटाओ लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर करते हैं। समझा ना? लो, x प्लस 60 का स्क्वायर घटाओ लंब स्क्वायर बराबर x प्लस 30 का होल स्क्वायर। इसको क्या करो, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठा दो, या नहीं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दो। जो मर्जी वैसे ही कर सकते हैं। समझा ना? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी कर सकते हैं। इसको अगर a माने इसको b माने तो। समझा? कैसे? x प्लस 60 प्लस x इंटू x प्लस 60 माइनस x, ऐसे भी बना सकते हैं। मगर ऐसे बनाओ तो ज्यादा आसान रहेगा। a स्क्वायर प्लस 2ab 2 छक्के 12 प्लस b स्क्वायर 6 6 36 माइनस x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 2 3 6 प्लस 30 3 900 हो गया। अब क्या करते हैं, ये एक्स स्क्वायर है ना, ये एक्स स्क्वायर एक जोड़ एक घटाव है, उड़ा दो यानी घटा दो। ठीक है? अब क्या करो कि सबको ई पार ले जाओ, चाहे सबको ई पार ले आओ। सबको यही ई पार भी ला सकते हैं, सबको इस पार भी ला सकते हैं। लो, इस सबको इस पार ले आओ। 120x माइनस 3600 माइनस x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 900 बराबर 0। यह x स्क्वायर घटाओ में है। लो, 120 में से 60 गया, 60 बचा। 3600 में 900 जोड़ा जाएगा तो कितना होगा? 3600 में 900 जोड़ा जाएगा तो कितना बचेगा? 9 15 के 5 हासिल 1 3 4 हुआ ना?
लेकिन यहाँ पर माइनस कैसे है? ये तो प्लस है जी, प्लस है ना प्लस जी। तो गलत गड़बड़ा गया, तो यहाँ पर गड़बड़ा गया, नहीं ठीक लिखा था वैसे। एक्स स्क्वायर घटाओ में और 120 में से 60 गया तो 60x है ना, और 3600 में से 900 घटाना पड़ेगा है ना, तो 3600 में से 900 घटाना पड़ेगा। 0 0 14 में से 9 गया, 16 में से 9 गया 7, 2700 है ना, तो प्लस 2700 बराबर 0। गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं और बना सकते हैं द्विघात समीकरण से। तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b है 60 स्क्वायर माइनस 4a है घटाओ 1, c है 2700 हो गया। 6 6 3600 माइनस माइनस प्लस 4 0 0 4 0 0 4 7 28 के 8 हासिल 2 4 दूनी 8 2 10 है ना। 10,800 में जोड़ देना होगा 3600। ठीक है, 8 से 14 के 4 हासिल 1 1 3 4 1 हुआ ना, 144 पर 2 ठो 0। ठीक है, अब फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। तो माइनस बी फॉर्मूला है यह -60 प्लस माइनस रूट अंडर 144 पर 2 ठो 0 बटा 2 गुने घटाओ 1। ठीक है, अब करो -60 प्लस बी माइनस बी, इसका वर्गमूल निकालना है। तो बरबरा यहाँ चौवाल से 12 1 ठो 0 हटा दिया तो बटा घटाओ 2 2 1 2 घटाओ 2। अब घटाओ वाला करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, चूंकि माइनस में नीचे है। तो 120 में 60 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180 घटा 180 बटा घटाओ 2, माइनस माइनस प्लस कर दिया, 2 9 18 कर दिया बराबर 90। आंसर हो गया। ठीक है, अब कहता है कि भुजाएं निकालिए। ये 90 तो निकल गया, तो दूसरी भुजा कितनी है? x प्लस 30 है, 90 प्लस 30 है बराबर 120 है। ठीक है, पढ़ाई हो गई, पढ़ाई हो गई। जैसा कि मेरा तरीका है कि हर दिन छुट्टी के बाद 2 मिनट कुछ बात करता हूं, तो मैं तुम कुछ कहना चाहता हूं तो गौर से सुन लो। कल काफी तेज गर्मी थी तो मोबाइल लेकर के बैठ गए। एक सनातन धर्म वालों का एक मेम साहब एक तकरीर कर रही थी। हमको बहुत मतलब अजीब सा लगा और हमको ये सब बात समझ में आई कि नहीं साहब, वो भी बात बिल्कुल सच बोल रही है। उसका कहना था कि हिंदू मूर्ति पूजा करता है और मुसलमान जो है अल्लाह को निराकार मानता है, और कुछ मुसलमान ऐसा भी है निराकार मानने के बाद कहता है कि अल्लाह को हम देखेंगे, और अल्लाह को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा नौज़बिल्ला, और अल्लाह को मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा नौज़बिल्ला। तो हमको ये बात बहुत अच्छी लगी। और फिर उसने कहा ये सिख भी निराकार मानता है और ईसाई भी निराकार मानता है और यहूदी भी निराकार मानता है। उसके बाद सबको सुनना शुरू किया और सब पूरा जो है असल दिखलाना था उसको कि ये सब के सब जाहिल हैं। हमको बड़ा अच्छा लगा कि ये बात होनी चाहिए। हमारे उलमाए किराम ये बात इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं, उसकी वजह है, ध्यान देना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी कमी है। वो क्या कि मुसलमान का ईमान क्या है
ला इलाहा इल्लल्लाह जिस बात पर लेकर के, और मोहम्मद रसूलुल्लाह जिस बात पर लेकर के वो मैडम समझा रही थी, उसको कहा जाता है वहदतुल वजूद। क्या कहा जाता है? वहदतुल वजूद। वहदतुल वजूद, समझा ना? जैसे हिंदू मानते हैं कि भगवान हर चीज में है, ईंटा में है, किताब में है, चौकी में है, बेंच में है, आदमी में है, समझा? उसी तरीके से मुसलमान भी मानता है। तो ऐसा नहीं है। मुसलमान किसको मानता है? अर्रहमानो अलल अर्शिस्तवा, अल्लाह ताला अर्श पर है मुस्तवी। अब अगर कोई आदमी ये बात कहता है कि अल्लाह ताला हमारे शहरक से भी ज्यादा करीब है, हम जो करते हैं वो अल्लाह ताला देखता है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी, ये अल्लाह की सिफत है। हकीकत यह है कि अल्लाह जो है कहाँ है? अर्श पर मुस्तवी है। अर्रहमानो अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है। और जो आदमी इस बात का इनकार करता है वही आदमी मुशरिक कहलाता है, यानी वहदतुल वजूद का कायल होता है। हमने अपने माशरे में भी ये पाया है कि वो कह देते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह है। अल्लाह ताला की सिफत है ये कि अल्लाह ताला इतना बड़ा है, इतना अजीम है कि वो हमारे शहरग से भी ज्यादा करीब है। एक चूंटी पिपड़ी भी अल्लाह को अर्श पर मानता है। हुआ ये कि सुलेमान अलैहिस्सलाम दावत दिए हुए थे, पूरे मखलूक की भोज पक रहा था और लोग दुआ कर रहे थे, बारिश की अकाल पड़ा हुआ था, खुश्कसाली पड़ी हुई थी। तो चूंटी सब दुआ कर रही थी अल्लाह ताला के तरफ ऊपर हाथ उठा कर करके। तो चूंटी का सरदार आया, उसने कहा कि जल्दी से अपने अपने बिल में भागो, सुलेमान का लश्कर चला आ रहा है, तुमको कुचल देगा। ये बात सुन कर करके सुलेमान, जिनको अल्लाह ताला ने उनकी बात सुनने के लिए उनको ताकत दे रखा था, उनको इल्म दे रखा था, सुन कर करके हंसने लगते हैं। कहने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला क्या है? अर्श पर है। और अल्लाह ताला बहुत खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। अगर कोई आदमी किसी जरूरतमंद की मदद एक हाथ से करता है तो अल्लाह ताला उसको दोनों हाथ से मदद करता है। तो पता ये चला कि अल्लाह ताला को दोनों हाथ भी है, अल्लाह ताला देखता भी है, और अल्लाह ताला हमारे शहर से ज्यादा करीब है, इतना बड़ा है, उसकी ये सिफत है। मगर अल्लाह ताला का अर्श यहाँ पर है? 7वें आसमान पर है। जो आदमी इस बात का को नहीं मानता है वो मुसलमान नहीं। इसलिए कि वहदतुल वजूद जो है वो शिर्क है। वहदतुल वजूद पर ईमान रखना एक शिर्क है। ठीक है, तो आप लोग छुट्टी कीजिए, दूसरे लड़का को पढ़ाने का वक्त हो गया। अब